दुनिया भर में इस वक्त भाई साहब जो ज्यूज के अगेंस्ट जहर उगला जा रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज़ादी के अंतर्गत। क्योंकि आपको आज़ादी है अपनी बात रखने की तो आप रखते हैं। सऊदी अरेबिया में आप जाके अपनी आवाज़ रख के दिखाएं तो भैया पता चले कि तुम्हें इंसानियत से कितना प्यार है। कौमें होती हैं जिनको बेगुनाहों के मरने का दर्द होता है, वो उसके लिए कुछ करती हैं। कौमें होती हैं जो दूसरों के लिए खड़ी होती हैं। अपनों के लिए तो भाई कोई भी खड़ा हो सकता है। अपनों के तशद्दुद के सामने तो आप मूक दर्शक भी बन सकते हो। अपनों के किए गए कुकर्मों पे पर्दा कोई भी डाल सकता है। कौमें वो जो दूसरों के लिए लड़े। 1699 में एक कौम ने जन्म लिया था। सिचुएशन ऐसी थी, होना नहीं था, लेकिन तशद्दुद के आगे घुटने टेकने के अलावा उनके पास एक ही चारा था, तशद्दुद से लड़ जाओ, भिड़ जाओ। भिड़े, अपने लिए भिड़े, दूसरों के लिए भिड़े, लड़े, मरे, कटे, फिर लड़े, फिर मरे, फिर लड़े, फिर मरे। आज तक वो वही कर रहे हैं। लेकिन आज अगर आप उस कौम को रियली में इवैल्यूएट करें कि आज के लोग आने वाले 500 साल में उस कौम को कहां तक लेके जाएंगे, जैसे आज से 200 साल 300 साल पहले के लोग यहां तक लेके आए हैं, तो क्या वो इतने समर्थ हैं कि इसको और आगे चला पाए? कौमें खत्म नहीं होती, ना ही उन्हें कोई खत्म कर सकता है। कौमें अगर खत्म होती हैं तो वो अपने करके खत्म होती हैं। जीविस के लिए जो इतना जहर आप सुन रहे हैं, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। 2000 साल पहले उन्हें अपने मुल्क से निकाला गया। 1000 साल लंबा साम्राज्य चला उनका। 1000 साल लंबा रोमन से ज़्यादा और ऑटोमन से भी ज़्यादा साम्राज्य चला, लेकिन वो भी ख़त्म हुआ, निकाला गया। 2000 साल तक वो भटकते रहे यूरोप में और थ्रू आउट द वर्ल्ड। 2000 साल तक भटके, लेकिन उन्होंने अपना कल्चर नहीं मरने दिया, अपनी लैंग्वेज नहीं मरने दी। बिना किसी कंट्री के, बिना किसी मुल्क के वो वर्ल्ड की फाइनेंशियल पावर बने। आज भी उनकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड। हम अपने आप को सिखों को कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन सबसे कम है, इंडिया में 2%, फिर भी हम तकरीबन 3 करोड़ के करीब हैं, उनसे डबल। आज भी आप देखें तो दुनिया के सबसे ज्यादा नोबल प्राइज जो फिजिक्स में है वो ज्यूस के पास है। आई थिंक 485 के करीब नोबल प्राइज। इंडिया के पास 8 हैं। पंजाबी खासतौर से सिखों के पास मेरे को लगता नहीं एक भी होगा। डबल पॉपुलेशन है हमारी उनसे। मैं तो आज के सिखों के तरफ देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं, यार इनका तो हाल वो है जैसे आंख का अंधा और नाम नैनसुख। नाम रख लिया सीख और सीखा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिस आधार पे सिख रिलीजन स्टार्ट हुआ था, खालसा रिलीजन फॉर्म हुआ था, वो था इक्वालिटी, कोई जात पात नहीं। 5 बंदे उन्होंने चुने डिफरेंट प्लेसेस से, दिल्ली से, लाहौर से, हस्तिनापुर से, उड़ीसा से, द्वारका से,
कौन थे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। 5 बंदे आ गए, अपने आप को समर्पित कर दिया, 5 प्यारे बना दिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन आज भी सिख जात पात से बाहर नहीं निकल पाए। हिंदुओं को वो ब्लेम देते हैं, अबे वो यकीन करते हैं, वो मानते हैं कि हमारे में है, हम यकीन करते हैं, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। सिख मानते भी नहीं कि भी हमारे में तो है ही नहीं, हम तो सारे बराबर हैं। लेकिन ना, जात पात में वो भी उतने ही लिप्त हैं जितने और लोग। अब जाटवाद है या मजहबीवाद है, जो वटावर हैकवाद है, निकले नहीं अब तक। आज भी आप कभी, छोटी सी बात है, आप कभी भी कहीं भी रहते हो, आप पंजाबी रेडियो, आज भी अगर वो कोई मैट्रिमोनियल की भी ऐड चलाते हैं ना, तो पहले अपनी जात बताते हैं कि भाई मैं वड्डा चौधरी, तो मेरे को भी चाहिए वड्डा चौधरी। और जात पात में ऐसे उलझे हुए हैं, ये छोटी सी चीज नहीं समझ पाए, नोबेल प्राइज कहां से ले लोगे। तो ये भैया कुछ चीजें हैं जो कौमों को कौमों से सीखना चाहिए। दुनिया की सबसे छोटी कौम और दुनिया की सबसे कैपेबल कौम, हिंदुस्तान जैसा मुल्क उनसे हथियार खरीद रहा है। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो उसके 1 साल बाद वो पैदा हुए थे, पैदा, आप उनसे हथियार ले रहे हो। ये है काबिलियत। तो ऐसे काबिल मैं तो कहता हूं सारे हों भाई। अगर जीव्स की तरह आपसे भी कोई नफरत करे, मुझे कोई उससे फर्ज नहीं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ सीख कर अपनी कौमों पे, अपने लोगों पे अप्लाई करो, आने वाला फ्यूचर आपके लिए, आपकी जनरेशन्स के लिए, जहां रह रहे हो उस मुल्क के लिए बहुत ब्राइट होगा। सो सीखो, सीखो।